नाज़रीन करम, रेलवे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये एक सस्ता तरीन ज़रिया नकलो हमल फराहम करता है। कई दफ़ा आम ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, लेकिन रेलवे का पहिया फिर भी चलता रहता है और दुश्वार तरीन मौसमों में भी ट्रेन अपने ट्रैक पर रवां दवां रहती है। नाज़रीन, दुनिया के बहुत से ममालिक ने रेलवे को वक्त के साथ अपग्रेड किया और आज वो रेलवे से भारी ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं। पड़ोसी ममालिक में भारत मुल्की सतह पर रेलवे को अपग्रेड कर रहा है, जबकि चीन रेलवे ट्रैक के ज़रिए सारी दुनिया को मिलाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर रहा है। चीन के हाई स्पीड रेलवे मंसूबों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज पाकविड्स फॉर यू चैनल पर पहले से अपलोड हैं। चीन के दुनिया भर में नए मंसूबों को देखकर अंदाज़ा होता है कि दुनिया कहाँ है और हम कहाँ 100 साल पुराने ट्रैक पर ट्रेनें चला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी पैक के सबसे बड़े मंसूबे ML1 की अपडेट के बारे में और पाकिस्तान रेलवे के नए तरक्याती मंसूबों के बारे में। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी दीगर ट्रांसपोर्ट और अपनी सवारी के बजाय रेलवे के सफ़र को तरजीह दी जाती थी और सामान की नकलो हमल के लिए बेहतरीन ज़रिया समझा जाता था। पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम बहुत पुराना है, लेकिन इसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए काविशें एक अरसा से जारी रही हैं। माली मुश्किलात के बावजूद महदूद वसाइल में रहते हुए इसमें बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाती रही हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान रेलवे बेहतरी की जानिब गामज़न हुआ है। दीगर शोबों की तरह यहाँ भी चीन ने पाकिस्तान रेलवे के लिए ताउन फराहम किया है। जदीद हाई स्पीड कोचेज़ की तैयारी के लिए चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की है। साल 2022 में 46 कोचेज़ चीन में तैयार करके पाकिस्तान रेलवे ट्रैक पर टेस्ट की गई थीं, जिसके बाद मौजूदा दौर की सहूलियात से आरास्ता ये कोचेज़ अब पाकिस्तान में ही बन रही हैं। बहुत से रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड किया गया है। ML2 पर बहुत सी ट्रेनें बहाल की गई हैं, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारफ़ करवाई है, जिसकी मदद से आप ट्रेनों का वक्त और सीट की बुकिंग करवा सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे जल्द ही पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रहा है, जिस पर हतमी लाहा अमल तैयार किया जा चुका है। रेलवे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी ऑनलाइन फ्यूल सिस्टम की निगरानी का निज़ाम भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निगरानी करने के लिए इंजनों को जदीद आलात लगाने का फ़ैसला किया गया है। इस सिस्टम से ऑपरेशनल कारकर्दगी और टारगेट मेंटेनेंस के साथ साथ ईंधन के बजट का तकरीबन 15% बचाया जा सकेगा। इससे रेलवे के माली वसाइल की बचत के अलावा फ्यूल के ज़िया और चोरी में भी वाज़ेह कमी आएगी। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से तमाम मुतल्लिका मालूमात एक क्लिक पर दस्तयाब होंगी। इसके अलावा ये निज़ाम इंजनों की लोकेशन और देखभाल की ज़रूरत को जांचने के काबिल भी बनाएगा और ड्राइवर के रवैये और परफॉर्मेंस का भी तज्ज़िया किया जा सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुबई के दरमियान हुकूमत से हुकूमत यानी G2G फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद रेलवे के बुनियादी ढांचे, टर्मिनल की तरक्की और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत शुरू है। ये सरमायाकारी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इससे बाहर भी काबिल एतमाद, मौसर, कम लागत और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट खिदमात फ्राहम करने के लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी। यह ताउन, कनेक्टिविटी और इक्तसादी तरक्की की जानिब एक अहम कदम होगा। नाज़रीन, साल 2018 में मुल्क भर के चारों सूबों के 31 रेलवे स्टेशंस की अपग्रेडेशन और रेनोवेशन पर काम शुरू किया गया था, जिनमें पंजाब के 9, सिंध के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 5 और बलूचिस्तान के 3 रेलवे स्टेशन शामिल थे। कराची सर्कुलर रेलवे, जिस पर 1990 की दहाई में चलने वाली ट्रेनों की तादाद 104 थी, वक्त के साथ ख़त्म होती गई, क्योंकि उस वक़्त दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राए पर तवज्जो दी जाती रही। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए भी काविशें शुरू की गईं और 44 किलोमीटर ट्रैक को बहाल करके ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, इन सब मंसूबों में सबसे बड़ा मंसूबा जो कि ML1 है,
اس منصوبے کے تحت کراچی سے پشاور تمام ریلوے ٹریک کو ڈیول ہائی سپیڈ ٹریک میں بدلا جائے گا، لائنز کے ساتھ فائبر آپٹیکل بچھائی جائے گی اور حویلیاں کے مقام پر ایک جدید ڈرائی پورٹ تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن یہ منصوبہ ایک دہائی سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سی پیک کا سب سے بڑا اور ریلوے کا اہم منصوبہ شمار ہوتا ہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق پاکستان ریلوے کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والا منصوبہ ML1 پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس منصوبے پر کب کام شروع ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ML1 منصوبہ سال 2014 میں منظور کیا گیا تھا، جس پر $9.2 ارب لاگت آنا تھی۔ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیویشن کے بعد اس کی لاگت $9.8 ارب تک پہنچ گئی، مگر پھر یہ اہم ترین منصوبہ کبھی سیکیورٹی تو کبھی فنڈز نہ ہونے سمیت دیگر کئی وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہوتا رہا، جبکہ حکومتیں دیگر سڑک کے منصوبوں کو ترجیح دیتی رہیں۔ عمران خان کی حکومت میں اسے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ PDM حکومت میں اس منصوبے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے پھر سے ری ڈیزائن کیا گیا۔ ٹرین کی رفتار کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کے بجائے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی۔ لیول کراسنگ سمیت کئی چھوٹے بڑے پل کو کم کر دیا گیا۔ جو ریلوے کے ایسے پل تھے جن کی میعاد 100 سال سے زائد ہو چکی تھی، ان کی جگہ نئے پل بنانے کے بجائے انہی پلوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی لاگت $6.7 ارب پر آ گئی، مگر اس کے باوجود اکنامک کوآرڈینیشن کونسل ECC نے اس اہم ترین منصوبے کی منظوری ہی نہیں دی۔ ناظرین، اس منصوبے کی وجہ سے نہ صرف ریلوے ترقی کرتا بلکہ ملکی معیشت پر اس کے بڑے مثبت اثرات آنے تھے۔ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا، بلکہ ریلوے کو بوسیدہ اور پرانے سگنل سسٹم کی جگہ نیا جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ماڈرن سسٹم بھی مل جاتا، جبکہ کراچی سے پشاور تک سفر کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں مسافروں کو منزل مقصود پر بحفاظت پہنچانے میں اہم کردار ادا ہوتا، کیونکہ اس منصوبے کی وجہ سے مسافر ریل گاڑیوں اور تجارتی ریل گاڑیوں کا لوڈ 22.85 ٹن سے بڑھ کر 25 ٹن تک کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ریلوے کی ترقی کا ایک اور بڑا منصوبہ بھی رکا ہوا ہے، جو کہ پاکستان سے براستہ افغانستان ازبکستان ریلوے لائن کا منصوبہ ہے۔ ازبکستان اور پاکستان دونوں ممالک اس منصوبے کو جلد از جلد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی خدشات اور مالی مشکلات کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر بھی کام شروع نہیں ہو سکا۔ ناظرین، یوں تو پاکستان ریلوے نے اپنی ساکھ کو قائم رکھنے اور خسارے کو ختم کرنے کے لیے کافی حد تک کوششیں کی ہیں، لیکن یہ وہ منصوبے ہیں جو نہ صرف ملکی ریلوے کے نظام کو دوبارہ پٹری پر لا سکتے ہیں بلکہ ملکی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب سی پیک، جس پر چین $1 بلین سرمایہ کاری کر چکا ہے، ML1 اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ سی پیک انرجی کے منصوبوں کے علاوہ سڑک اور ریل کے ذریعے پاکستان کو دیگر خطوں سے ملانے کا منصوبہ ہے، اور یہی وہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کو ترقی کے راستوں پر گامزن کر سکتا ہے۔